नौतपा एक पारंपरिक लोक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान और पर्यावरणीय चेतना के त्रिवेणी संगम का प्रतीक है। ये नौतपा जो है वो सर्दी गर्मी की स्थिति नहीं बल्कि प्राकृतिक शुद्धिकरण यानी नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का एक चक्र है। कि हमारे बुजुर्ग हैं, पुराने बुजुर्ग हैं, वो भी यही कहते थे कि लू अगर ना चले तो फसल को भी नुकसान हो सकता है, लू चले तो बढ़िया है, गर्मी हो तो बढ़िया है, मनुष्य के लिए भी बढ़िया, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया, वातावरण के लिए भी बढ़िया, आगामी मानसून के जो आने वाला है, आगामी ऋतु जो आने वाली है, चक्र जो आने वाला है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। यदि धरती, इसको आप ध्यान से सुनना, यदि 9 दिन धरती न तपे तो 12 महीने जीवन रोगों से जले। अब ये लाभकारी कैसे है नौतपा? मिट्टी में कीटाणुओं, फफूंद और बीज जन्य रोगों का नाश होता है इस समय, क्योंकि नौतपा की गर्मी से मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो तप जाती है, जिससे उसमें छिपे हुए फंगस, फंगई, वायरस, बैक्टीरिया और कीड़ों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। कीड़ों के अंडे मतलब कि जो आगे वो अंडा देकर के फिर उनको कीट बनना है, वो भी प्रक्रिया नष्ट हो जाती है। बीज उपचार का स्वाभाविक समय है ये। इस समय यदि कोई किसान बीज भंडारण या खेत की जुताई करता है तो बीजों में कीट संक्रमण की संभावना बहुत कम हो जाती है। और इस समय क्या फायदा है? खरपतवार और अवांछनीय घास भी नष्ट हो जाती है। मतलब क्या है कि नौतपा प्रकृति का वह चक्र है जो अगली ऋतु मानसून के लिए भूमि, जल और वायु और जीवन को शुद्ध करता है। तो अतः इसको हम क्या मानना चाहिए? नौतपा को ये नेचुरल हीलिंग पीरियड है, प्राकृतिक औषधीय काल है ये, जिसे विज्ञान और परंपरा दोनों ने स्वीकार किया। अब मैंने आपको बताया क्योंकि इससे जल जनित रोग भी हो सकते हैं अगर ये नौतपा न तपे तो, और आपका कीटाणु जनित रोग भी हो सकते हैं आपको, और आपको जो एयरबोर्न डिजीज भी हो सकती है। और जिस बीमारी का नाम बताया जा रहा है कि ये आ गई, इसके केस वहां मिल गए, उसमें क्या है? उसमें एयरबोर्न इन्फेक्शन ही तो है, वो सर्दी जुकाम ही तो है, वायरल ही तो है वो। यही लक्षण वो बता रहे हैं कि अगर ये लक्षण मिलेंगे तो आप जांच कराओ, जांच कराओगे तो आप पॉजिटिव हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे तो आपको फिर 15 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा, फिर वगैरह वगैरह। फिर कहानी कहाँ रुकेगी जाके? कहानी फिर वहीं जो वो लोग चाहते हैं, षड्यंत्रकारी ताकतें, वहीं जाकर के बात रुकेगी। तीनों का कितना गहरा अंतर संबंध है। नौतपा का न तपना, नौतपा का न तपना क्योंकि हार टेक्नोलॉजी उसमें आ गई, और फिर महामारी टीवी पर चल जाना। मतलब एक तरीके से जो उनका एजेंडा है वो पूरी तरीके से वो फिट बैठेगा अगर ये 9 दिन ना तपने दिए। तो तपने नहीं दिए उन्होंने, हमारे यहाँ तो तपे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन कुमार। आज हम जो चर्चा करेंगे, जैसे कि हमने परसों नहीं कि कल हमने कहा था कि हम जो है फेसबुक पर लाइव करना चाहते थे एक अति महत्वपूर्ण विषय को लेकर, और वो हमारे लिए गौरव का विषय भी है, भारत के लिए, भारत देश के लिए और भारतवासियों के लिए। क्योंकि पहले उस विषय के बारे में बता देते हैं। वो विषय था नौतपा। नौतपा, बहुत लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा कि नौतपा किसको कहते हैं। नौतपा, हार्प और महामारी का अंतर संबंध, इस पर हमको कुछ बात करनी थी आपसे। तो पहले हम बात करेंगे नौतपा की, फिर थोड़ा सा हार्प को जोड़ेंगे उसमें, और फिर महामारी जो आजकल आप देखते हैं टीवी में, मीडिया में, अखबारों में छाई हुई है, या उसको छाया क्या कहें उसको, कि उसको प्रसारित या छुआया जा रहा है कि वो किसी तरह मीडिया में, अखबारों में छा जाए, फिर लोगों के दिलो दिमाग में भी छा जाए। तो उसका इसी समय वो क्यों आई, इस पर हमको थोड़ा सा चिंतन मनन अपना करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो एक तो हमको बड़ा ही सुखद महसूस होगा अपने गौरवशाली विज्ञान को समझकर कि हमारे पूर्वजों को, हमारे जो रिसर्चर थे, जिनको ऋषि मुनियों के नाम से हम जानते थे, उनके बारे में जितना सोचेंगे हम, जितना उस पर काम करेंगे, उतना हमको अंदर से प्रसन्नता, उत्साह, लगन, और क्या कहें, मतलब शब्द नहीं है उसके लिए कि हम उनका जो काम है वो कालजयी है। काल ने भी उसकी परीक्षा कर ली है। इतना ज़बरदस्त, इतना बारीक, इतना सूक्ष्म, इतना माइक्रो लेवल पर उन्होंने स्टडी किया, रिसर्च किया, काम किया। वो क्या काम किया दोस्तों? तो अब हम ज़्यादा इसमें न चर्चा करते हुए अब बात करते हैं नौतपा की। नौतपा हर वर्ष आते हैं, 9 दिनों को कहते हैं। 9 शब्द मतलब 9 दिन, तपा मतलब तपन, गर्मी। सूर्य की जब सीधी ऊर्जा या सीधी जो रश्मि है, सीधी जो गर्मी है, सीधी जो उसकी हीट वेव्स हैं, वो सीधी धरती पर पड़ती हैं, उसको नौतपा कहा गया है। भारतीय आयुर्वेद में या पर्यावरण के हिसाब से अगर इसकी डेफिनेशन पे हम जाएंगे तो डेफिनेशन क्या है इसकी? नौतपा एक पारंपरिक लोक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान और पर्यावरणीय चेतना के त्रिवेणी संगम का प्रतीक है। यह समय
केवल ताप का नहीं बल्कि ध्यान, आकलन और अनुकूलन का है, जहां मनुष्य प्रकृति की भाषा को समझता है और प्रकृति से बात करता है। कैसे बात करता है दोस्तों? नौ तपा जो है वो सर्दी गर्मी की स्थिति नहीं, इसको आप ध्यान से सुनना, ये नौ तपा जो है वो सर्दी गर्मी की स्थिति नहीं बल्कि प्राकृतिक शुद्धिकरण यानी नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का एक चक्र है, विज्ञान है। मतलब कि इसमें विज्ञान भी है, इसमें जो है ज्योतिष विज्ञान भी है, इसमें जो है आपका ग्रह नक्षत्रों की चाल भी है, इसमें सोलर स्टडी भी है, इसमें खेती का ज्ञान भी आपको मिलेगा कि कितना सूक्ष्म ज्ञान रहा होगा हमारे पूर्वजों को। तो इसको नेचुरल, इस समय को नेचुरल पैथोजन पीरियड भी कहा है, पैथोजन कंट्रोल पीरियड कहा है। और प्राचीन भारतीय परंपराओं में जो सूक्ष्मदर्शी थे उन्होंने कितनी सूक्ष्म दृष्टि से इसको देखा होगा। मतलब ये ऐसा ही उदाहरण है नौ तपा। नौ तपा यह विशेष 9 दिन होते हैं जब सूर्य का ताप पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तेज होता है। और इस साल ये जो नौ तपा था वो आपका 21 मई के लगभग से 30 मई के लगभग का समय था। मतलब ये कि आप अगर देखोगे कि हमारे बुजुर्ग हैं, पुराने बुजुर्ग हैं, वो भी यही कहते थे कि लू अगर ना चले तो फसल को भी नुकसान हो सकता है, लू चले तो बढ़िया है, गर्मी हो तो बढ़िया है, मनुष्य के लिए भी बढ़िया, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया, वातावरण के लिए भी बढ़िया, आगामी मानसून के जो आने वाला है, आगामी ऋतु जो आने वाली है, चक्र जो आने वाला है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम क्या करने पे जुटे हुए हैं, हमको कुछ मालूम ही नहीं है आने वाली पीढ़ी को। जिसको आप विज्ञान की पढ़ाई कह रही हो, हम उसको अज्ञान की पढ़ाई कहते हैं। वो विज्ञान की पढ़ाई कैसे हो सकती है जब आपको पता ही नहीं है ऋतु का पता, ना फसल चक्र का पता, ना सूर्य के जो ताप है उसका पता, वो कैसे हो सकता है? तो ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण भी है इसमें, मतलब बहुत सा संगम, ज्ञान का संगम मिलेगा। और ये जो परंपरा भारत में आई है ये 1-2 दिन के या वर्षों, 2 वर्षों, 5 के ज्ञान से नहीं आई है। ये जो जिस विषय को आज हम बात कर रहे हैं, ये बहुत लंबे समय के विषय से भारत पर ये ज्ञान आया है और एक व्यक्ति के द्वारा नहीं आया है। बहुत से लोगों ने, बहुत से ऋषियों ने इस पर काम किया है, तब जाकर के ये इतना बड़ा ज्ञान का जखीरा भारत के पास आ पाया है। और हम अगर इसको ऐसे ही जाने दें, क्योंकि इस पर बहुत कम बात लोग करते हैं, आप इसको ध्यान से सुनना और समझना। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर नौ तपा का विश्लेषण करेंगे, तो क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है हमको, ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना वीडियो को। तो पहला क्या है कि सूर्य की स्थिति और तापमान में वृद्धि इस समय होती है, ठीक है, क्योंकि धरती जो है, सूर्य जो है धरती के उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर झुकता है। और यह समय समर सोल्स्टिस, ग्रीष्म अयनांत से ठीक पहले का होता है, जब सूर्य की किरणें भारत के ऊपर लगभग सीधी पड़ती हैं, भारत के ऊपर लगभग सीधी पड़ती हैं, खासकर मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश का इलाका जो है आपका, राजस्थान का इलाका जो है, इधर आप जाएंगे तो वहाँ जहाँ बिल्कुल मध्य भारत है उसमें सीधी पड़ती है। इससे तापमान बहुत तेजी से बदलता है और ये साल का सबसे गर्म समय बन जाता है, ये 9 दिन, जिसमें आप सोचते होंगे कि हीट वेव चलेंगी, लू से बचना है, आपको घरों में रहना है, वो समय होता है नौ तपा का। इसमें गर्मी चरम पर होती है, हीट वेव्स का हमने जिक्र कर दिया। तापमान जो है वो लगभग 45 डिग्री के लगभग चला जाता है, कुछ जगह 1-2 डिग्री फालतू भी हो सकता है उससे। वैज्ञानिक जो है इसको हीट वेव जोन भी कहलाता है ये समय, वैज्ञानिक रूप से यह तापमान, क्योंकि इसमें 4-6 डिग्री तापमान एक्स्ट्रा उस समय रहता है। यह वातावरण में गर्मी की तीव्रता, थर्मल इंटेंसिटी को चरम तक पहुंचा देता है इस समय, क्योंकि जब, और इसका क्या प्रभाव, तीसरा क्या है, मानसून पर इसका प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि नौ तपा के दौरान धरती और हवा में गर्मी जमा होने से वातावरण में निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है, मतलब लो प्रेशर जोन या लो प्रेशर एरिया बनते हैं। तो उससे क्या होता है, निम्न दाब क्षेत्र से मानसून की हवाओं को खींचने में मदद मिलती है। मतलब कि अगर ये चलेगी, नौ तपा होगी, सूर्य का ताप बढ़ेगा, हीट वेव आएगा, तो उससे क्या होगा, मानसून को खींचने में, मानसून की हवाओं को खींचने में मदद मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि नौ तपा जितना तीव्र, मानसून उतना प्रभावशाली। और पहले ही हमने क्या कहा, यदि धरती, इसको आप ध्यान से सुनना, यदि 9 दिन धरती न तपे तो 12 महीने जीवन रोगों से जले। ये डेफिनेशन है, आप इसको ध्यान रखना, यदि धरती 9 दिन न तपे तो 12 महीने जीवन रोगों से जले। तो चौथा क्या प्रभाव है इसका, स्थानीय पर्यावरणीय बदलाव। इसमें क्या होता है कि मिट्टी की जो पर्यावरणीय बदलाव, मतलब मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो सूख जाती है पूरी तरीके से। जो किसान है या खेती करते हैं उनको मालूम होगा कि इस समय जब गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो मिट्टी की गर्म हवाएं चलती है, तो मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है, जिससे वर्षा जल बाद में, जब मानसून आएगा तो वर्षा जल जो है वो अच्छी तरह अवशोषित कर सकती है। नदियों और जलाशयों का जो पानी है वो वाष्पीकरण अधिक होता है इस समय, जिससे हवा में ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बढ़ती है, जो मानसून को सहयोग देती है।
पांचवा क्या है, मानव शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसका बायोलॉजिकल इंपैक्ट क्या हो सकता है। उच्च तापमान से शरीर में क्या होगा कि पसीना अधिक निकलता है, जिससे डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण हो सकता है। फिर थर्मोरेगुलेशन, शरीर तापमान संतुलन प्रभावित होता है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना। तो इसमें ये विज्ञान क्या कहता है कि इस समय आपको लाइट फूड लेना चाहिए, अधिक पानी पीना चाहिए, ठंडदायक पेय लेना जरूरी है, जो परंपरा भारतीय ज्ञान से मेल खाती है। ठीक है, ये तो मैंने इसको ओवरव्यू आपको एक दिया। अब हम इस पर बात करेंगे परंपरा और पर्यावरण की अंतक्रिया पर। इसमें तो भारतीय कृषक समाज ने इस अवधि को सदियों पहले पहचान लिया था। लोक मान्यताओं में कहा गया है कि नो तपा जे गर्मी देसी ता बरखा निश्चित बरसी। यह मात्र परंपरा नहीं बल्कि गहराई से जुड़ा हुआ जलवायु और कृषि विज्ञान का लोक ज्ञान है। नो तपा के दौरान क्या होता है, भूमि की ऊष्मा बढ़ती है, जिससे वर्षा जल को अवशोषित करने की क्षमता बेहतर बनती है। किसानों को अगले मौसम की योजना बनाने का संकेत मिलता है। मानव शरीर पर इसका क्या है, जीवन शैली पर प्रभाव, अधिक गर्मी से डिहाइड्रेशन, थकान और हीट स्ट्रोक की आशंका रहती है। मतलब पारंपरिक भारतीय जीवन शैली में इस समय अगर आप देखोगे तो जल युक्त फल होते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, इस तरह का आप फसल चक्र भी आ जाता है। और अगर आप इसका सेवन करते हैं तो अगली ऋतु के लिए आपके शरीर में ना तो आपको पानी की कमी होती है, ना न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, और ना आपकी जठराग्नि को दिक्कत होती है। और फिर आपको जो है ठंडे पेय, इसमें जैसे बेल का शरबत है, आप इसमें आपको नींबू पानी है, इसमें गोंद कतीरा है, इसमें क्या है, तुकमलंगा है। तुकमलंगा वो चीज़ है दोस्तों, जैसे सर्दी में आप अलसी के सीड खाते हैं, फ्लैक्स सीड बोलते हैं जिनको, वो क्या करता है, उसमें ओमेगा 3, 6 प्रोटीन फाइबर होता है, जो हार्ट को, हृदय को, शरीर को ताकत भी देता है और मजबूत करता है, खून को पतला करता है। तो इस समय उसको नहीं खा सकते क्योंकि वो सर्दी की चीज़ है, गर्म चीज़ चाहिए। उस समय इस समय क्या चाहिए, ठंडे पे चाहिए, ठंडक चाहिए शरीर के लिए। तो तुकमलंगा ठीक वैसा ही काम, ओमेगा 3 इसमें होता है, दिल को मजबूत करता है, प्रोटीन फाइबर इसमें होता है, ठंडक भी देता है शरीर में। अंदर जो आपके जो थर्मोकूलर है आपके, उनको ये करता है। तुकमलंगा इस समय का फ्लैक्स सीड है। हाँ, अब तुकमलंगा के बाद हम जो है हल्के आहार को प्राथमिकता इस समय दी जाती है। ठीक है, यह है व्यवहार। हल्के आहार को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, आपकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, मतलब आपको भूख कम लगती है। भूख मतलब आपको शरीर को भोजन कम चाहिए, आपको जल युक्त फल चाहिए, ठंडे पेय चाहिए। इस समय आप ज़्यादा भोजन करेंगे, आपके पेट में दर्द हो जाएगा, आपको उल्टी वगैरह हो सकती है, दस्त हो सकती है, ये समस्या होगी। क्यों? क्योंकि आपका बाहर तापमान ज़्यादा होने के कारण शरीर का जो जठराग्नि है, अगर वो उसका भी तापमान बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगी शरीर को। तो जठराग्नि उतनी अच्छी तरीके से प्रज्वलित नहीं हो पाती है। तो ये आयुर्वेद की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है इस समय। अब ये लाभकारी कैसे है नो तपा, क्योंकि ये तो हमने ओवरव्यू दिया आपको। अब लाभकारी कैसे है, जैसे मिट्टी के लिए, अगर खेत के लिए हम बात करेंगे, कृषि के लिए, तो कैसे लाभकारी है। मिट्टी में कीटाणुओं, फफूंद और बीजजन्य रोगों का नाश होता है इस समय, क्योंकि नो तपा की गर्मी से मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो तप जाती है, जिससे उसमें छिपे हुए फंगस, फंगई, वायरस, बैक्टीरिया और कीड़ों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। कीड़ों के अंडे मतलब कि जो आगे वो अंडा दे करके फिर उनको कीट बनना है, वो भी प्रक्रिया नष्ट हो जाती है। मतलब आपकी जो अगले आने वाली फसल है उसकी सुरक्षा कर देते हैं 9 दिन। कितना महत्वपूर्ण है, आप अगर इसको समझेंगे, अगर हमारे पास समझने योग्य थोड़ा विवेक हो, सद्बुद्धि हो। बीज उपचार का स्वाभाविक समय है ये। इस समय यदि कोई किसान बीज भंडारण या खेत की जुताई करता है तो बीजों में कीट संक्रमण की संभावना बहुत कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे जो प्राचीन लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो एक एक साल का अनाज, एक एक साल का चावल, एक एक साल का मीठा वगैरह स्टोरेज करके रखते हैं बिना किसी प्रिजर्वेटिव को, वो एज इट इज रहता है। लेकिन अब वो इसी समय करेंगे तो रहेगा, अगर उससे पहले करेंगे या इसके बाद करेंगे तो नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय बीज में जो फंगस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, कीड़े, वो नहीं पनपेंगे। आप इस समय उसको स्टोरेज कर लीजिए। मतलब कितना विस्तृत विज्ञान है, बिना टेक्नोलॉजी, बिना मशीन, बिना भारी भरकम केमिकल, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए आप प्रिजर्वेटिव कर रहे हैं, वो भी एक एक साल के लिए। क्या आज का जो अज्ञान है, जिसको लोक विज्ञान कहते हैं, वो इसको समझ सकता है क्या? नहीं समझ पा रहा है, उसको कुछ है ही नहीं। आप इसको ध्यान से। और इस समय क्या फायदा है, खरपतवार और अवांछनीय घास भी नष्ट हो जाती है, ऑटोमेटिक, प्रकृति का वायु चक्र है ये। भूमि की ऊष्मा मानसून के लिए भूमि को तैयार करती है, क्योंकि मिट्टी सूख जाती है, ऊष्मा उसमें से निकलती है ना, जिससे वर्षा जल गहराई तक पहुंचता है और फसल की जड़ें मजबूत होती हैं। ये तो खेत की मिट्टी पर और खेत पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, मनुष्य पर और पशुओं के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड है, नेचुरल हो रहा है, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, आपको तो सिर्फ ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि समझ ही समाधान है, समझ अगर आपके पास है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें क्या करते हैं कि एसी में चले जाएंगे, अरे शरीर को तपना है भाई, इस समय प्रकृति ने वो व्यवस्था करी है। आपने क्या किया, अपनी दुर्बुद्धि लगा करके अज्ञान के द्वारा एयर कंडीशन बना लिया। एयर कंडीशन में जाएंगे, तपेगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, सालों साल एक ही तापमान। वो ठीक नहीं है, अज्ञानी लोग वैसा करते हैं। तो शरीर का अंदरूनी तापमान बढ़ता है, जिससे पसीने के द्वारा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, शरीर की पाचन क्रिया धीरे जाती है, इसलिए हल्का आहार स्वाभाविक रूप से उपयुक्त होता है। पशुओं में क्या संक्रमण इससे कम होता है, ठीक है ना। पशुओं में जो झुंड में फैलने वाले रोग हैं अधिक गर्मी से कारण, वो सामान्य संक्रमण गलघोटू खुरपका मुंहपका वो कम होते हैं। गर्मी में पानी की मात्रा का संतुलन बनाए रखने से पशुओं का पाचन और प्रजनन चक्र नियंत्रित रहता है। बस पानी की मात्रा बनानी है, उनको भी वही खिलाना है, क्या गोंद कतीरा खिलाते हैं इस समय गाँव में लोग, आप पता करना। उस समय लोग तुकमलंगा पशुओं को खिलाते हैं, जिससे कि उनका पाचन भी ठीक रहता है और प्रजनन चक्र भी नियंत्रित रहता है। आजकल सबसे बड़ी समस्या पशुओं में जो है प्रजनन चक्र की गड़बड़ाहट की आ रही है, ठीक है। अब इसमें बाधा क्या है दोस्तों, हमने हार्प और महामारी से इसको आएगा विषय, आप देख लेना अपने आप कि अगर नो तपा न तपे, ये तो हमने बता दिए फायदे इसके कि भाई ऐसे ऐसे होता है। आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि हमारे प्राचीन ऋषियों को कितना ज्ञान था, मतलब कि हम किस गौरवशाली परंपरा के वंशज हैं और कर क्या रहे हैं, हमारा विवेक कहाँ चला गया, हम किस काम में लगे हैं, मोबाइल पर रील देखने में, मोबाइल पर समय व्यर्थ करने में। अपने जो ऋषियों ने काम किया है, एक बार इस दृष्टि से उसको देखना तो शुरू करें, एक बार इस पर हम चलना तो शुरू करें, पढ़ना तो शुरू करें, समझना तो शुरू करें, इस दिशा की तरफ देखें भी भाई एक दृष्टि ये भी हो सकती है, क्या ये बात सही है, क्या गलत है, विवेक क्या कहता है, उस पर आप ध्यान दें। अब ध्यान ये देना है हमको कि अगर ना तपे, तापमान न बढ़े, नो तपा न हो, तो संभावित नुकसान क्या है, बाधा आ जाए उसमें क्या हो सकता है और बाधा क्यों आएगी, इस पर बात करेंगे, ठीक है। पर्याप्त गर्मी ना हो, जैसे बादल हो जाए, उस समय अत्यधिक बादल हो जाए, बारिश हो जाए, है ना, मौसम ठंडा बना रहे, तो इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। क्या गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं, फसल पर नुकसान होगा, मतलब मिट्टी ऊपर की तपेगी नहीं तो फफूंद, रोग, जीवाणु, फफूंद सक्रिय हो जाएंगे, वो नष्ट नहीं होंगे, अंडे भी उनके ऐसे ही रहेंगे, है ना। तो फिर अगली फसल जो खरीफ की फसल है, सीजन है फसलों का, जैसे धान है, मक्का, कपास है, उसमें जड़ सड़न रोग है, पर्ण कुंचन है, कीट प्रकोप अधिक बढ़ जाएगा, मतलब आपका खर्चा ज़्यादा होगा, खेती घाटे का सौदा हो जाएगी, ठीक है ना। मानसून प्रभावित हो जाएगा, पानी भी नहीं मिलेगा आपको फिर बिजली चाहिएगी पानी निकालने के लिए। आधुनिक विज्ञान कहेगा कि मेरा सहारा लो, देख मैंने कितना बढ़िया कर दिया, तुमको पानी दे दिया ना, पानी नहीं, क्योंकि बारिश ना होती तो तुमको पानी नहीं मिलता, फसल सूख जाती। अरे भाई, व्यवस्था प्रकृति ने कर रखी है, तुमने छेड़छाड़ करके उस प्रकृति की व्यवस्था को बाधित किया, ठीक है। तो निम्न दाब क्षेत्र पैदा नहीं होगा तो मानसून प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि धरती तपेगी नहीं तो लो प्रेशर जोन बनेगा नहीं, और सीधा असर जो है वो मानसून पर पड़ेगा। पशु और मानव पर भी असर पड़ेगा, स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा, अधिक नमी और कम तापमान से मच्छर, कीड़े, बैक्टीरिया का प्रकोप बना रहेगा, बढ़ता है, त्वचा रोग हो जाएंगे, दस्त हो जाएंगे, जल जनित रोग प्रकोप हो जाएंगे, है ना, डायरिया वगैरह आप देखते हो जाता है। पशुओं को संक्रामक रोग फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। मतलब क्या है कि नो तपा प्रकृति का वह चक्र है जो अगली ऋतु मानसून के लिए भूमि, जल और वायु और जीवन को शुद्ध करता है। मतलब ये चारों चीजों को शुद्ध करता है, भूमि को, जल को, वायु को और जीवन को। यदि यह चक्र बाधित हो जाए तो केवल खेती ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब खाद्य सुरक्षा जो होनी थी आपकी, आप जो भंडारण करेंगे वो भी नष्ट हो जाएगा, उसमें भी कीट लगेंगे, सुरसुरी लग जाएगी, और जो आगे होने थी फसल उसको भी कमी आ जाएगी। तो अतः इसको हम क्या मानना चाहिए, नो तपा को, ये नेचुरल हीलिंग पीरियड है, प्राकृतिक औषधीय काल है ये, जिसे विज्ञान और परंपरा दोनों ने स्वीकार किया है। हमारी देखने की दृष्टि ठीक है क्या। अब पैथोजन कंट्रोल पीरियड है ये। पैथोजन कंट्रोल से क्या मतलब है, मतलब क्या है कि प्रकृति समय से है, उसमें रोग फैलने वाले सूक्ष्मजीवी पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी, पैरासाइट सक्रिय रूप से नियंत्रण या नाश होता है। अगर नहीं हुआ तो उनका नहीं होगा, वो बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर वो बढ़ते चले जाएंगे तो इसको प्राकृतिक डिटॉक्स पीरियड भी कह सकते हैं। अभी डिटॉक्स के लोग जाते हैं, लोग नेचुरोपैथी में जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लोग जो है आयुर्वेदिक पंचकर्म में जाते हैं, वहाँ पैसे खर्च करते हैं। अरे ये प्रकृति स्वयं कर रही है आपका डिटॉक्स। आपने देखा होगा हमारे लोग कुछ नहीं करते थे, फिर भी 100-100 साल की आयु जीते थे। कैसे? क्योंकि सिर्फ उनको प्रकृति के साथ जीवन यापन करते थे, प्रकृति के साथ अपना हस्तक्षेप वो नहीं करते थे।
ठीक है ना। तो मैंने कहा कि अगर ये नहीं तपेगी तो जलवायु क्या हो जाएगा, नौतपा अगर नहीं होगा तो जलवायु कीटाणुजन्य बन जाती है, कीटाणु उसमें पनप जाएंगे, क्योंकि अत्यधिक नमी, ठंडक और कम वाष्पीकरण से वातावरण में वाटर बोर्न डिजीज, जल से होने वाले जल जनित रोग होंगे, जैसे डायरिया, टाइफाइड। अभी आप देखोगे शुरू हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा लोगों को, उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड। क्योंकि फूड पॉइजनिंग कैसे, मक्खी मच्छर ज्यादा हो जाएंगे, वो भोजन पर बैठेंगे, वो आप खाओगे तो आपके अंदर पैरासाइट जाएगा। फिर क्या होगा, अब ये महामारी से जुड़ेगी बात, वायु रोग, जैसे एयरबोर्न इन्फेक्शन, मतलब वायरल बुखार, सर्दी, जुकाम, ये होगा अगर नो तपा ना तपे तो। त्वचा रोग, मतलब फंगल इन्फेक्शन तेजी से फैलेंगे। अब आप देखो, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि शरीर को हीट क्लीनिंग प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, तो पसीना कम आएगा, विषाक्त तत्व तो शरीर में ही जमा हो जाएंगे। इससे आपको क्या होगा, थकान होगी, पाचन समस्या हो जाएगी, आपको नींद की कमी होगी, मानसिक चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण आपको आएंगे। ठीक है ना। अब ये आपको आएंगे ही। इसको आयुर्वेद क्या कहता है, इसको आयुर्वेद कहता है पित्त संचार काल कहा गया है इसको, मतलब यानी पित्त दोष अपने चरम पर होता है और शुद्धि हेतु तो शरीर को राहत की जरूरत होती है। यदि यह समय गड़बड़ हो जाए तो वर्ष भर बीमारियों की संभावना अधिक रहती है, मतलब पूरे साल भर आप बीमारियों की संभावना या बीमारियों की चपेट में, यानी फार्मा कंपनियों के चक्कर में, डॉक्टरों के चक्कर में आप पड़े रहेंगे, डॉक्टरों के चक्कर में आप फंस जाएंगे दोस्तों इसमें, अगर आपने इसको बाधित कर दिया। और आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, WHO और जलवायु विशेषज्ञों के अनुसार भी क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग और अनियमित गर्मी चक्र कई प्रकार से नई बीमारियों को जन्म देता है। अगर ये चक्र भी बाधित हो जाए तो वो भी कह रहे हैं कि नई बीमारियों को जन्म दे सकता है ये। भाई फिर इसको क्यों करने हो बाधित आप। अब ये बाधित होगा कैसे, इस पर हम बाधित कैसे होगा या बाधित क्यों होगा, क्योंकि जब प्रकृति ने इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है तो। अब ये दोस्तों बाधित क्यों होगा, भाई प्रकृति तो इसको बाधित करेगी नहीं, क्योंकि प्रकृति तो इसको कर रही है, प्रकृति तो अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप को हील करना है। हमने कितने शब्द आपको बता दिए, नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड, पैथोजन कंट्रोल पीरियड, आपका नेचुरल हीलिंग पीरियड, पित्त संचार काल आदि आदि हमने आपको बताया। प्रकृति इसको बाधित क्यों करेगी, माने अब अगर मानव जनित टेक्नोलॉजी, जिसको क्लाउड सीडिंग तकनीक के नाम से आप जानते हो, जिसको आप जो है कृत्रिम वर्षा के रूप से आप जानते हो, जिसको आप हार्प के नाम से जानते हो, जिसको आप केमट्रेल के नाम से जानते हो, अगर उस तकनीकी का प्रयोग करके, जिसको सरकारें भी मान रही हैं कि हम कृत्रिम बारिश करवाने में सक्षम हैं, बादल बनाने में सक्षम हैं, अगर उसका प्रयोग करके इन 9 दिनों में जो प्रकृति को शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, मानव की भी, धरती की भी, फसलों की भी, जिसका प्रभाव जल, वायु और आपकी भूमि और आपकी आकाश, पंच तत्वों पर पड़ता है, उसके पंच तत्वों के शोधन की प्रक्रिया जो प्रकृति करना चाहती है, अगर उसको मानव जनित टेक्नोलॉजी, जिसको हार्प, केमट्रेल, क्लाउड सीडिंग है ना, कृत्रिम बारिश वगैरह वगैरह के नाम से आप जानते हो, वो अगर कर दी जाए या उसका इस्तेमाल किया जाए तो फिर बादल आ सकते हैं, बारिश भी हो सकती है, और जो हीट पैदा होनी थी उसको रोका जा सकता है। और ये जो 21 से 30 मई का जो समय था, आप इसको देख लें कि क्या इसमें हुआ, इसमें बारिश भी हुई, इसमें बादल भी बने, इसमें जो है प्रकृति को उतना अपना काम करने से रोकने का प्रयास मानव जनित तकनीक ने किया। फिर उधर से आपने देखा होगा टीवी के ऊपर खबरें आई, क्या खबरें आई कि भाई वहाँ फलाना बीमारी आ गई उसको। अब मैंने आपको बताया क्योंकि इससे जल जनित रोग भी हो सकते हैं अगर ये नो तपा ना तपे तो, और आपका कीटाणु जनित रोग भी हो सकते हैं आपको, और आपको जो एयरबोर्न डिजीज भी हो सकती है। और जिस बीमारी का नाम बताया जा रहा है कि ये आ गई, इसके केस वहाँ मिल गए, उसमें क्या है, उसमें एयरबोर्न इन्फेक्शन ही तो है, वो सर्दी जुकाम ही तो है, वायरल ही तो है वो, और क्या है उसमें। तो वहाँ यानी कि उन लोगों को पूरा डेप्थ में मालूम है कि अगर इन 9 दिनों को हम न तपने दें तो नेचुरली लोग बीमार पड़ेंगे, क्योंकि जो उनका हीलिंग होनी थी, उनका जो शुद्धिकरण होना था वो नहीं होगा। और आजकल तो शहर के लोगों को और गांव में भी जो अपने बुजुर्ग थे वो उनकी बात कोई सुनता नहीं है, जनरेशन गैप कह के लोग बच्चे नकार देते हैं आधुनिक अज्ञान के चक्कर में, तो उनकी बात कोई सुनता नहीं, तो लोगों को भी पता नहीं रह गया है गाँव में भी कि भाई ये कितना महत्व का समय है। तो फिर मतलब आप रोगी हो जाओगे, आपको वायरल इन्फेक्शन होगा, आपको सर्दी होगा, आपको जुकाम होगा, आपको खांसी होगी, आपको त्वचा रोग होंगे, आपको फंगल होगा, आपको डायरिया होगा,
यही लक्षण वो बता रहे हैं कि अगर ये लक्षण मिलेंगे तो आप जांच कराओ, जांच कराओगे तो आप पॉजिटिव हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे तो आपको फिर 15 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा, फिर वगैरह वगैरह। फिर कहानी कहाँ रुकेगी जाके, कहानी फिर वहीं जो वो लोग चाहते हैं षड्यंत्रकारी ताकतें, वहीं जाकर के बात रुकेगी और आप स्वाभाविक रूप से बीमार पड़ोगे दोस्तों। ये नहीं होगा कि बीमार ही नहीं पड़ोगे, आप बीमार पड़ोगे, क्योंकि जो आपकी नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन क्रिया है वो हार्प के द्वारा रोक दी गई है। तो आप इस खेल को समझो, तीनों का कितना गहरा अंतर संबंध है। नो तपा का न तपना, नो तपा का न तपना, क्योंकि हार्प टेक्नोलॉजी उसमें आ गई, और फिर महामारी टीवी पर चल जाना, और आपके अंदर वैसे लक्षण आएंगे क्योंकि नो तपा नहीं हुई, आपका नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ, आपने खरबूज तरबूज पूरी तरह से सेवन नहीं किया, आपने बेल का शरबत नहीं पिया, आपने नींबू पानी नहीं पिया। आप तो पीते हो ठंडे पे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड है, जिसमें एंडोसल्फान है, जिसमें मेलाथियान है, जिसमें ऐसे केमिकल हैं जिनका नाम पेस्टिसाइड है, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शरीर बाहर छोड़ता है, वो अंदर आप पी लेते हो, वगैरह वगैरह नाम से वो ठंडे पेय के नाम से मार्केट में बिकते हैं। आप तो पैकेट का बिकते हो और वो फिर कंपनी को बढ़ावा देता है, कंपनी को पैसा जाता है, पैसे से भी खाली होंगे आप, स्वास्थ्य भी आपका खराब होगा। पीना आपको चाहिए था पुदीने का रस जो ठंडा पहुंचाता है, बेल का रस, तुक मलंगा पीना था आपको, जिसको सब्जा सीड भी कहते हैं, जिसको जो है ये तुलसी की एक प्रजाति है, ओसिमम की एक वैरायटी है ओसिमम तुलसी की, वो आपको पीना था, वो आपने पिया नहीं, है ना। तो पर्याप्त आपके शरीर में जो वाटर कूलर थे, एसी जो प्रकृति ने अंदर दिया हुआ था वो एक्टिव हुआ नहीं, तो फिर वो काम आपका बनेगा नहीं, आप बीमार भी पड़ेंगे, डॉक्टरों के चक्कर भी काटेंगे और इन षड्यंत्रकारी ताकतों के उसमें भी फंसेंगे। हमको ये खेल को समझना है, कितना बड़ा खेल है, और वो कैसे समझेंगे, क्योंकि हमको अपनी परंपराओं पर नाज होना चाहिए और परंपराओं की समझ होनी चाहिए, उन पर ज्ञान होना चाहिए। अगर ये हमको नहीं हुआ, आप देखो कि इसमें कृषि विज्ञान भी है, कृषि जो है पाराशर ऋषि ने लिखी है, कृषि विज्ञान जो है पाराशर ऋषि अकेले ने नहीं लिखा, क्योंकि इसमें ज्योतिष विज्ञान का भी समावेश है। तब जाकर पता चला कि भाई ये समय इतने समय में हर साल आता है, ये मई जून के महीने में 9 तपा 9 दिन, इसलिए इसको 9 तपा कह दिया गया। कितना बारीक रिसर्च रही होगी, उसको अगर हम आज नहीं समझ पाए तो कब समझेंगे। ये काम करना तो था IITs को, साइंटिस्ट को, कि भाई वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे को बताता, हमारे बुजुर्ग ने तो बताया, लेकिन वो आधुनिक विज्ञान से नहीं जोड़कर बताया, उनको जरूरत भी नहीं समझी, क्योंकि लोग उस समय मानते थे बातों को। आज का आदमी क्यों का जवाब ढूंढना चाहता है, तो क्यों का जवाब वो बेचारे दे नहीं पाए, तो उनको आपने नकार दिया। नकारना नहीं है दोस्तों, हमारी कहीं ना कहीं कमी है। अगर हम लायक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात में दम नहीं है, बात में दम है। हमको अपने अंदर लायकी पैदा करनी पड़ेगी, नालायकी नहीं। हमको अपने अंदर ज्ञान समझ पैदा करनी पड़ेगी, हंस की तरीके से नीर और क्षीर का विवेक अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, जिससे वो पानी अलग कर देता है, उसमें से मोती और वो चुन लेता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये तीनों का संबंध आपको पता होना चाहिए। आप अपने यहाँ का जहाँ भी वीडियो जाएगी इसको शेयर करना और समझना कि वहाँ कैसा मौसम रहा, तो आगे के रोग क्या होंगे वो भी आपको बता दिया। अब इसमें क्योंकि डिटॉक्स इससे बाधित हो जाएगा, आपका मानसून चक्र भी बाधित होगा, तो अगली फसलों को भी नुकसान होगा। मतलब एक तरीके से जो उनका एजेंडा है वो पूरी तरीके से वो फिट बैठेगा। अगर ये 9 दिन ना तपने दिए, तो तपने नहीं दिए उन्होंने, हमारे यहाँ तो तपे नहीं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर का, तो यहाँ बादल हो गया, कभी बारिश हो गई, बारिश भी इसी दिन में हुई जबकि नहीं होनी थी इस समय बारिश। प्रकृति तो नहीं चाहती है, लेकिन अब मानव जो है वो प्रकृति को चुनौती दे रहा है हाथ के जरिए। तो इस समय मैं बाकी तो मैंने आपको बता दिया। अब जो घाघ और भद्री जो बहुत बड़े कृषि ऋषि हुई, उनकी किताब आपके पास होनी चाहिए। उनकी कहावत है जो मैंने उसमें से लिखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। घाघ क्या कहते हैं, वो कहते हैं, जेठ महा गर्मी बढ़े, खेत खलियान सजे, 9 तपे के ताप से वर्षा खूब जरे। अगर 9 तपा होगा तो वर्षा बहुत अच्छी होगी, और वर्षा अच्छी होगी तो धान की फसल या कपास की फसल या मक्का की फसल बहुत अच्छी आपकी होने वाली है। दूसरा वो क्या कहते हैं कि रोहिणी गर्मी खाए तो सावन पानी लाए। मतलब कि ये रोहिणी नक्षत्र है, एक 21-27 नक्षत्र है, उनमें से रोहिणी नक्षत्र जब आता है तो रोहिणी में अगर गर्मी आ जाए तो ये 9 तपा का ही समय है, तो वो सावन पानी लाए। फिर वो क्या कहते हैं, 9 तपा में जित तपे उत बरसे धरती पर में। ये इतना मतलब विस्तृत विज्ञान है, तो इसमें बहुत उच्च स्तरीय विज्ञान है। मेरे को जितनी समझ थी मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आप भी अपने बच्चों को, अपने पूर्वजों से सीखिए ज्ञान को और आगे उस पीढ़ी को दीजिए, आप भी ज्ञान लीजिए। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।